श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 29 अप्रैल यानी कि वैशाख महीने में पड़ने वाले बड़े मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। महादेव के लिए तो ये महीना पवित्र होता ही होता है, साथ ही साथ कोई सा भी दिन वैशाख का अपने आप में बहुत पवित्र माना जाता है। इसीलिए हम सभी को आज के दिन इस उपाय को अपने घर पे करना है। साथ ही साथ सरसों के तेल का लौंग दीपक इस उपाय का नाम है, जो कि रात में आप सभी को अपने घरों पे करना होगा। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को हम सभी लोगों को घर पे ही करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आज के इस उपाय के लिए हमें तिल के तेल की आवश्यकता नहीं है, हमें घी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें क्या लेना है, सरसों का तेल। और हाँ, आप लोग को अगर डाउट बहुत ज़्यादा होता है कि हमें भैया जो सरसों का तेल लेना होता है वो काले तिल का लेना है या पीले सॉरी काली राई का लेना है या पीली, तो वो कोई सा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आपको एक बात और बता दूं, मैं स्पष्ट कर दूं कि जब भी किसी देवी या देवता को कोई दिया लगाओ, खासकर बजरंग बली के सामने हम कोई दिया लगाते हैं, तो जितना पुराना दीपक होता है उतना ज़्यादा उसकी ताकत होती है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो नए दीपक को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल सा इस दीपक के अंदर मैंने आपको बताया है क्या डालना है, सरसों का तेल। अब सरसों का तेल तो हमने डाल दिया, लेकिन हम यह दीपक लगाएंगे कैसे। आपको पता होगा बजरंग बली एक देवता हैं और हमेशा देवता के सामने कौन सी बत्ती लगाई जाती है, अरे बताओ भाई, गोल बत्ती। तो आप सभी को क्या करना है, गोल बत्ती। सबसे बड़ा रोल पता है क्या है कि इस दीपक को किसके नाम से लगाना है, इसी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं, दीपक को बजरंग बली के सामने ही रखना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में बजरंग बली की कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा ज़रूर होगी, उन्हीं के सामने। और पहले दीपक के नीचे क्या रख देना, थोड़ा सा काला तिल रखिएगा बस, और आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं रखने की, ठीक। उनके ऊपर क्या करना है, अब आप सभी को इस दीपक को प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिएगा, बजरंग बली के दूसरे नंबर के भाई का क्या नाम है, मैंने हजारों बार तो कम से कम आपको बता दिया होगा और नाम आपको याद भी होगा। क्या नाम है, गतिमान। तो आप सभी लोगों को इस दीपक को किसके नाम से लगाना है, गतिमान भगवान के नाम से आप सभी लोगों को इस दीप को प्रज्वलित करना है, इस दीप को जलाना होगा। जब आप इस दीपक को जला देंगे, उसके बाद में आपके पास में लौंग का जोड़ा होना चाहिए। जोड़ा का क्या मतलब होता है, दो। तो आपको जलते हुए दीपक के अंदर दो लौंग को फूल के साथ में, अगर फूल के साथ मतलब ये नहीं अलग से फूल लेना है, मतलब फूल वाला लौंग को अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट अगर चल रही होगी, वो संकट तो दूर होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर स्थिरता आ गई है, किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल पा रही है, तरक्की नहीं हो पा रही है, तो गतिमान भगवान आपके जीवन में गति को लेकर के आएंगे। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को आज आप सभी को ज़रूर करना होगा। तो पहला दीपक का उपाय तो हमने कर लिया, लेकिन खासकर हम इस उपाय को अब करने वाले हैं अपने दूसरे उपाय के लिए, जो कि यह उपाय हम लोग करने वाले हैं बीमारी को लेके। देखो, अगर मैं ये कहूं कि कोई लोग कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपके घर में कोई बीमार, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई बीमार ना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई एक सिंगल सदस्य ऐसा नहीं होगा 12.5 लाख लोगों में से कि कोई ये लिख दे कि भैया हमारे यहाँ सभी लोग स्वस्थ हैं, कोई बीमार नहीं है। हो ही नहीं सकता, छोटी मोटी बीमारियां घर में ज़रूर होंगी आपके, है ना, क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट ही हो गया है, ऐसे खान पीन हो गए हैं लोगों के, ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है। तो आपको क्या करना है, उस बीमारी को दूर करने के लिए एक चुटकी काला तिल लेना। देखो, बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, एक चुटकी काला तिल लो। आज बड़ा मंगलवार है, वो भी वैशाख महीने का, कोशिश करेंगे सरसों का तेल मिल जाए। ज़्यादा नहीं लेना इस बार, 1 से 2 चम्मच बस, ठीक है ना। बहुत महंगा है भाई सरसों का तेल, ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा, सिर्फ हमें भक्ति दिखानी है, हमें दिखावा नहीं करना कि हमने 1 लीटर ले लिया, 2 लीटर ले लिया, नहीं, मात्र 1 चम्मच, ठीक। उसके बाद में एक छोटी सी कटोरी लेना, उस कटोरी के अंदर आप सभी को उस काले तिल को डाल देना बस, ठीक। अब आप सभी को इसे लेकर के कहाँ पे जाना है, पहले तांबे का लोटा लेंगे और जल भरेंगे। जब हम कोई उपाय बीमारी के लिए करते हैं, मैंने आपको बताया है, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है,
आप लोगों को गंगा जल डालना है, ठीक है ना। कलश के अंदर गंगा जल डालेंगे, फिर आप इस कलश को उठाना और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर एक को नाम मैं आपको लिख के बताने जा रहा हूँ। जब भी हम कोई भी विशेष परिस्थिति में कोई भी उपाय करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव। और हाँ, एक बात और बता दूं, अगर आप लोग अभी देखो, गुरु जी की कथा बिहार में चल रही थी ना, तो शायद दूसरे या तीसरे दिन की कथा थी, अगर आपने सुना होगा ध्यान से, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया था कि अगर आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हो ना, कोई भी दवा खा रहे हो, चाहे वो सिरप के रूप में हो या टैबलेट के रूप में हो, इससे मतलब नहीं है, आप उसे जब खाओ ना तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओगे तो वो दवा आपको असर करेगी। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी कुछ भी जीवन में संभव नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसीलिए मेडिसिन खाओ तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके ही खाओगे, वो दवा ज़रूर असर करेगी, ठीक है ना। अब उपाय की बात करते हैं। जो मैंने आपको सरसों का तेल दिखाया जिसके अंदर आपने काला तिल डाला है, उसे आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जो व्यक्ति घर में बीमार रहता है। और इतना सब कुछ करने के बाद में लास्ट में आप सभी लोगों को एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर परिवार में कोई इंसान बीमार नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बातें कर ली। और हाँ, आप दवा तो खाओगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, लेकिन जब आप सही हो जाओगे तो उस दवा को बंद नहीं करना है बिना डॉक्टर की सलाह के। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। चलो, 2 उपाय आ गए, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना होगा? चावल के मात्र दाने से करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 30 अप्रैल रात 12 बजे तक अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए बहुत शानदार सा मैं ऑफर लेके आया हूं और बहुत ही कुछ ही घंटे बचे हैं, तो जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे। 2800 लोगों ने अभी तक ऑर्डर को रखा है। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष है घर से लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष आप लेते हो, खरीदते हो मुझसे। इसके साथ स्क्रीन पे आप सभी लोगों को महादेव का एक शिवलिंग दिख रहा है जो कि प्लास्टिक के रूप में है। जैसे ही इनके ऊपर हल्का सा जल चढ़ाओगे, इनमें से एक लाइट ब्लिंक होगी जो कि बड़ा ही सुंदर सा मनमोहक दृश्य होता है। ये शिवलिंग मैं आप लोग को बिल्कुल मुफ्त देने वाला हूं। इसके साथ आप लोग को बहुत सारी चीजें और फ्री दूंगा। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दूंगा, एक 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दूंगा, एक आप लोग को रुद्राक्ष की माला दूंगा जप करने के लिए, वो भी फ्री में, प्लस आप लोग को 50 ग्राम भस्म मैं फ्री दे रहा हूँ महादेव का श्रृंगार करने के लिए। 4 स्टिकर भी मैं आपको इस बार दे रहा हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। और आपको अगर इसका ऑर्डर प्लेस करना है मुझे जल्दी से व्हाट्सएप करिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि आपको पहले पैसे नहीं देने हैं। जब आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा, पसंद आएगा तो ही देने हैं, पसंद नहीं आएगा तो पैसे भी नहीं देने। ये भी ऑफर है, ये भी समझ लो, ठीक है ना। तो इतने सारे ऑफर आपको मिल रहे हैं, ऑर्डर प्लेस करेंगे। बातें करते हैं उपाय की। यह उपाय होगी आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूर्ति करने के लिए। बहुत ही अलग सा प्यारा सा उपाय है। चावल का एक दाना लीजिएगा जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो। एक बेलपत्र ले लो, बस एक चावल का दाना, एक बेलपत्र। अपने ही घर पे उपाय करना है, कहीं जाना नहीं है। तांबे का लोटा ले लेना, जल भरने ला, जल के अंदर कुछ भी डालना नहीं है और सीधा पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके सबसे पहले आपको बेलपत्र चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर और बेलपत्र के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए चावल का एक दाना चढ़ाना। इतना करने के बाद में जो मैंने आपको जल दिखाया ना, अब आज मंगलवार का दिन है तो आपके जीवन की गति रुकी हुई है, तभी तो आप उपाय को कर रहे हो। तो गतिमान भगवान के नाम से आप सभी लोग अगर जल को समर्पित करते हैं तो आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति की इच्छा अधूरी नहीं रहेगी, सभी के विशेष पूरी ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। क्या दिखाई दे रहा है आपको? लौंग दिखाई दे रहा है। यह उपाय हम करने वाले हैं किसी भी क्रोधी व्यक्ति को ठीक करने के लिए। कोई बहुत गुस्से वाला है ना, तो आप 5 लौंग ले लेना।
इन 5 लौंग को तांबे के लोटे में जल भर करके और 5 लौंग को डाल देना। आपके घर में जहाँ पे भी बजरंग बली की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, आज मंगलवार के दिन पूरी रात इसे ढक करके बजरंग बली के पास में रख देना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आ जाएगी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पे आप इस जल को उठाना, छान करके रख लेना, लौंग को किसी पेड़ के नीचे डाल देना और यही जल जो भी व्यक्ति घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, उसे पिला देते हैं ना धीरे धीरे करके 2-4-10 दिन में, तो उस इंसान का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।